गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयराम जी की नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे जीवन में गृहस्थ में रहते हुए, संसार में रहते हुए सुख शांति और तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। क्योंकि भगवान ने कहीं भी ऐसा कहा ही नहीं कि संसार का स्वरूप से त्याग करना है, घर परिवार का स्वरूप से त्याग करना है, अपनी जिम्मेदारियों, अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन होना है। ऐसा भगवान ने कहीं भी नहीं कहा। चाहे आप गीता उठा के देख लीजिए, चाहे आप रामचरितमानस और चाहे वेद उपनिषद, हमारी जो अवतारी सत्ता है, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण संसार में आए, लेकिन गृहस्थ जीवन भी जिया उन्होंने। स्वरूप से, इस पर ध्यान देना होगा, स्वरूप से रिश्तों का त्याग नहीं किया, अपने कर्तव्यों का त्याग, जो समाज के प्रति, संसार के प्रति, परिवार के प्रति, उसका त्याग नहीं किया, और एक पूर्ण जीवन जिया। क्योंकि अवतारी सत्ता है, जो अवतार होते हैं वो इसीलिए आते हैं संसार में कि एक आम आदमी कैसे सत्य की राह पर चलते हुए, धर्म की राह पर चलते हुए अपने जीवन को सफलतापूर्वक जी सके और उसको सार्थक कर सके। इसीलिए भगवान ने बुद्धि दी, विवेक दिया, हाथ पैर दिए कर्म करने के लिए, मस्तिष्क दिया, साथ में ज्ञान भी दिया। संसार में अकेले ही नहीं छोड़ा। वो तो कह रहा मैं तो तुम्हें कभी अकेला छोड़ता ही नहीं हूं। मैं आत्मा रूप में, चेतना शक्ति के रूप में, जीवनी शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ ही रहता हूं। जब सोते हुए तब भी रहता हूं, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहता हूं। तुम मेरी निगाह के सामने रहते हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि मुझ पर नहीं होती। तुम अज्ञान के अंधकार में जीव भाव से ग्रस्त होकर अपने अहंता और ममता के कारण तुम संसार से जुड़े रहते हो और इसीलिए दुखी रहते हो। भगवान ने कहा, भगवान की वाणी में कहा, सत्य मंदिर लखनऊ भगवान की वाणी में कहा, गीता में भी कहा, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, वेद है, सब जगह भगवान ने कहा कि मुझसे जुड़कर संसार में रहो। संसार से जुड़कर नहीं, मुझसे जुड़कर संसार में रहो।
गुरुदेव ने भी कहा कि नाव पानी में रहे तो ठीक है, लेकिन पानी नाव में ना आए तो हानि होगी। तो हमें संसार में रहना है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान का सदुपयोग करते हुए, विवेक का सदुपयोग करते हुए, ज्ञान का सम्मान करते हुए। संसार का स्वरूप से त्याग नहीं करना है। हमें तो दृष्टा बने रहना है। दृष्टा भाव, साक्षी भाव, आत्मभाव, जो तत्ववेत्ता होते हैं, जो ज्ञान को जिन्होंने जान लिया होता है, समझ लिया होता है, वो जानते हैं कि मैं तो परमात्मा का अंश आत्मा हूं। यह शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब प्रकृति का अंश है। वो प्रकृतस्थ है, आत्मा प्रकृतस्थ है, लेकिन प्रकृतस्थ होते हुए भी प्रकृति से अलग है। उसकी अध्यक्षता में ही सारी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन वो स्वयं क्रिया में लिप्त नहीं है। साक्षी भाव, इंद्रियां अपने स्वभाव में व्यवहार कर रही, बरत रही, और गुण, सत रजतम गुण, प्रकृति त्रिगुणमय, ये अपने गुणों में बरत रही। ये हम लोग का अनुभव भी है। हम तो सोते रहते हैं, लेकिन सांसें चलती रहती हैं, हृदय धड़कता रहता है, जो भी क्रियाएं पाचन की वो सब होती रहती, खून बनता रहता है। हम उसमें कहाँ कुछ करते हैं। यही ज्ञान को हम भौतिक कर्म करते हुए भी, हाथ पैरों से कर्म करते हुए भी, इसी ज्ञान की दृष्टि से ये तो सब प्रकृति में हो रहा है, हम तो देखने वाले हैं, दृष्टा हैं। आंखें अपना काम कर रही हैं देखने का, कान अपना काम कर रहे हैं सुनने का, जीवा बोलने का काम कर रही है, त्वचा स्पर्श, घ्राण, नाक सूंघने का काम करती, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, ये सब अपना अपने स्वभाव के अनुसार सब काम कर रही हैं। दो पक्षी एक वृक्ष पर बैठे हुए हैं। एक पक्षी बड़े स्वाद लेकर फलों को खा रहा है, और दूसरा पक्षी देख रहा है। तो वो आत्मा, और जो स्वाद लेके खा रहा है वो जीव। लेकिन अगर यही जीव आत्मा से जुड़ जाए, आत्मा में विलीन हो जाए जीव, तो शुद्ध आत्मा वहां रह जाएगी, कर्ता भाव होगा ही नहीं। और जब कर्ता भाव नहीं होगा तो कर्म नहीं होंगे, कर्म होते हुए भी कर्म नहीं होंगे, क्रिया हो जाएंगी, वो सब क्रियाएं होंगी, और क्रिया का कोई फल नहीं बनता। और फल नहीं बनेगा तो सुख दुख की स्थितियां, परिस्थितियां नहीं बनेंगी। इनको भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ेगा, शरीर की जरूरत नहीं होगी। तो सोच बदलनी है, दृष्टि बदलनी, ज्ञान की दृष्टि। यही भगवान ने कहा कि मुझसे दुखी, इस संसार में दुखी वही लोग हैं जो मुझसे नहीं जुड़े हैं, संसार से जुड़े हैं। भगवान से जुड़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप
संसार में नहीं रह पाएंगे, संसार से छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि संसार में भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। प्रकृति भी भगवान का ही रूप है। भगवान ने कहा माया मेरा ही रूप है, माया के रूप में मैं ही हूं। और ये जो संपूर्ण सृष्टि है वो माया से ही का ही रूप, यानी मेरा ही रूप। मैं ही प्रकृति बन गया, मैं ही सृष्टि बन गया। तो भगवान की भक्ति में, भक्ति संसार छोड़ने का नाम नहीं है, भक्ति काम छोड़ने का नाम नहीं है, पत्नी पुत्र परिवार घर गृहस्थी छोड़ने का भक्ति नहीं कहती। भक्ति कहती है कि अपने मूल स्वरूप से जुड़ जाओ। जो तुम्हारा स्रोत है, जो मूल है, अंशी परमात्मा, उससे जुड़कर सारे कर्म करो। और सत्य को स्वीकार करो, सत्य में जियो। भगवान ने कहा मैं ही सत्य हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ सत्य है ही नहीं। भगवान ने कहा तुम मुझे पहचानते ही नहीं, तुम तो बस मंदिरों में मूर्ति में ही मुझे पहचानते हो, वहां में मुझे सही रूप से नहीं पहचानते हो। मूर्ति में अगर मैं हूं तो मैं तो सर्वशक्तिमान हूं, सर्वव्यापक हूं, सर्वज्ञाता हूं। क्या उस मूर्ति में ये नहीं पहचानते कि जिस मूर्ति में भगवान को देख रहा हो वह सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है? तो जब मंदिर से बाहर निकलोगे तो क्या वहां भगवान नहीं होगा? क्या घर में भगवान नहीं है? जहां बैठे हो वहां भगवान नहीं है? वो तो सर्वव्यापक है। वही भगवान जिसको मूर्ति में देखते हो, मंदिर जाते हो, तो उसका तो सर्वव्यापक रूप है। तो तुम तो सही माने में देखा जाए तो मंदिर में जाकर भी हम दर्शन ही नहीं कर पाते भगवान के। हम तो मूर्ति की ऊपरी सुंदरता देखते, उसकी विशालता देखते, कहते हैं बस यही भगवान है, इतना ही भगवान है। इस मंदिर की चारदीवारी में ही भगवान है। यहाँ शुद्ध रहो, यहाँ कुछ उल्टा सीधा मत सोचो, यहाँ कोई उल्टा सीधा काम मत करो। और मंदिर से बाहर निकलते ही भगवान इतना सीमित हो गया क्या? वही भगवान जो उस मूर्ति में है वो तो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है, हर जगह है। और जहां भी है वो पूर्ण, उसकी शक्तियों में गुणों में कहीं कोई कमी नहीं होती। तो भगवान ने कहा तुम मुझे पहचानते ही नहीं, ये भ्रम है कि तुम पहचानते हो, ये भ्रम है कि तुम मंदिर में जाते हो, तुम भक्त हो, तुम पूजा करते हो। भगवान ने तो इसको पाखंड कहा है। अगर तुम भगवान को सर्वत्र नहीं देखे, सब जगह नहीं देखते, सब में नहीं देखते, तो तुम पाखंडी हो। भगवान तो भक्त मानते ही नहीं, तुम ऊंच नीच छोटा बड़ा देखते हो। तो भगवान ने कहा कि मैं तो सर्वत्र हूं, सब जगह हूं, सब में हूं। तुमने अलग अलग नाम दे दिए, अलग अलग रूप दे दिए, उन नामों से रूपों से पहचानते हो। बादलों में गर्जना होती है, तुम कहते हो बादल गरज रहे।
क्या बादलों के रूप में मैं नहीं? क्या वो आवाज मेरी आवाज नहीं? सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश, मूसलाधार बारिश, बिजली की तड़तड़ाहट, इसमें मुझे क्यों नहीं पहचानते? जिनको तुमने पशु पक्षी कहा, कुत्ता, बिल्ली, इनको तुमने, क्या इन रूपों में मैं नहीं? क्या आत्मा रूपों में इनमें नहीं? तो भक्त तो मुझे कण कण में पहचानता है, हर जीव में पहचानता है। पहले तो भक्त की परिभाषा ही पूरी करो। और जब भगवान ने कहा सारे रूप मेरे बिना तो किसी कोई स्थिति नहीं है, चाहे वो अनुकूल स्थिति हो, चाहे प्रतिकूल स्थिति हो, चाहे वो रोग हो, कुछ भी हो, मेरा भक्त तो उन सब स्थितियों में मुझे ही देखता है, अपने आराध्य का ही दर्शन करता है। उसके लिए अनुकूल प्रतिकूल कुछ होता ही नहीं, भाग्य दुर्भाग्य कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो तो हर कुछ में अपने परमात्मा को देखता है, परमात्मा के निर्णय को देखता है, परमात्मा के न्याय रूप को देखता है, उसके संरक्षक रूप को देखता है। तो वो क्यों डरेगा? जिसकी भक्ति करता, भक्ति यानी प्रेम, भक्ति यानी प्रेम, वैराग्य, त्याग और अविरल प्रेम, अविरल प्रेम, अविरल प्रेम, प्रेम एकमात्र परमात्मा से। बाकी सबके सेवा करिए, सबकी जो भी रिश्ते नाते हैं, जो भी है उसकी सेवा, लेकिन प्रेम एकमात्र परमात्मा से। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देवा। बोलते हैं हम लोग, रटते हैं हम लोग, लेकिन समझने की कोशिश ही नहीं करते। तुम्हें माता, तुम्ही माता, तुम्ही पिता, सारे रिश्ते नाते सब तुमसे, ज्ञान, अर्थ, सब कुछ तुम ही हो। या ये समझ लो कि इन सब में तुम ही हो, तुम ही पिता में हो, तुम ही माता में हो, तुम ही भाई में हो, बंधु में हो, बहन में हो, पति में हो, पत्नी में हो, सारे रिश्तों में, सांसारिक रिश्तों में भी तुम ही हो। ये गुरु जी ने कहा कि इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि पिता में भी तुम ही, माता में भी तुम ही। तो अंतर कहाँ है? अब जब पिता में भगवान को देखोगे, माता में भगवान को देखोगे, पत्नी में, पति में, भाई में, सब में रिश्ते भगवान को देखोगे, तो भगवान के नाते प्रेम होगा, उनके शरीर से प्रेम नहीं होगा, खोखले रिश्तों से प्रेम नहीं होगा, क्योंकि इनमें हमारा भगवान बस रहा है। तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एकमात्र प्रयत्न करना, एकमात्र कोशिश करनी, अगर भक्ति करना चाहते हैं, भगवान के होना चाहते हैं और इस जीवन में तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, भगवान के अतिरिक्त कोई सुरक्षा दे ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री से सुरक्षा मांगते हैं, सरकार से सुरक्षा मांगते हैं, अरे सरकार के प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है। यहाँ के प्रधानमंत्री को तो उन्हीं के बॉडीगार्ड ने मार डाला। प्रधानमंत्री, चीफ एग्जीक्यूटिव, अब उससे बड़ा तो शक्तिशाली कोई व्यक्ति, अहदेदार, अधिकारी या एग्जीक्यूटिव बॉडी में कोई है नहीं। जब प्रधानमंत्री जिनको सुरक्षा के लिए रखा उन्होंने मार डाला,
तो क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा देगा? क्या सरकार सुरक्षा देगी? क्या हमारा रुपया पैसा हमको सुरक्षा देगा? क्या हमारे शरीर की ताकत, हमारी बुद्धि हमको सुरक्षा देगी? क्या हथियार रखे रह जाते हैं, हथियार निकालने का मौका ही नहीं मिलता है। क्या बता के आएगा कि हम मारने आ रहे हैं तो रिवॉल्वर निकाल के रखो, जैसे हमारे वैसे ही मार देना? बता के थोड़ी आएगा। लेकिन भगवान को सब मालूम है, उनकी इच्छा वगैरह कुछ नहीं हो सकता। तो जो भगवान के शरण में है, जिसने अपना मूल रिश्ता, जो मूल रिश्ता है, ओरिजिनल रिश्ता, जिसको हम भूल चुके हैं, दुनिया के सारे संबंधों को निभाने में हम बहुत दुखी, बहुत परेशान रहते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, सांसारिक रिश्ते बिखरे नहीं, टूटे नहीं, कुछ भी करो, गलत सलत सब कुछ मान लो, लेकिन उनको भी तो बचा नहीं पाते हो। या तो वो चले जाते हैं या तुम चले जाते हो, या वो धोखा विश्वासघात करते हैं, तब रोते हैं कि हमने तो ये किया, ये त्याग किया, लेकिन फिर भी उसने धोखा दिया। लेकिन जो हर जन्म में साथ था, इस जन्म में भी है, आगे आने वाले सारे जन्मों में साथ रहेगा, वो कभी साथ छोड़ता ही नहीं। सबसे मजबूत, सबसे पक्का, सबसे शक्तिशाली रिश्ता है भगवान का, उसको तो बिल्कुल आखिरी लिस्ट में सबसे पीछे। समय होगा तो देखा जाएगा, फुर्सत कहाँ, समय कहाँ है? अरे अभी कहाँ फुर्सत, बुढ़ापे में देखेंगे। बुढ़ापा आएगा, गारंटी है क्या? सबका बुढ़ापा आता ही है क्या? शरीर में ताकत रहेगी क्या बैठने की? सुनने की ताकत रहेगी? बोलने की ताकत रहेगी क्या? क्या करोगे? तो भगवान ने कहा कि वही सुरक्षित है जो मेरी शरण में, और कोई भी सुरक्षित नहीं है, नहीं है, नहीं है। चाहे वो खरबपति हो, चाहे उसके पीछे लाखों लोग खड़े हों, चाहे वो देश का सबसे बड़ा मंत्री हो, अधिकारी हो, कुछ भी हो, जिसके चारों मिलिट्री लगी रहती हो, वो भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित है सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण में जो है वही सुरक्षित है, या जब तक उसका भाग्य उसका साथ दे रहा है। और जब भाग्य साथ नहीं देगा तो ना आपके बॉडीगार्ड आपको बचा पाएंगे, ना आपका रुपया आपको बचा पाएगा, ना आपकी बुद्धि, ना आपकी पावर, ना आपका पैसा, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं बचा पाएगा। से परमात्मा के उसके विधान में जब तक है तब तक बचे रहोगे, अगर उसके शरण में चले गए हो। और अगर वो बचाना चाहेगा तो अपना, अगर इस हद तक हम उसकी शरण में हैं, भक्ति में हैं, अंधी भक्ति करते हैं, तो वो अपने विधान की भी अनदेखी करके आपको बचा सकता है। चाहे तो बचा ले, तो बचाया भी है, क्योंकि उसकी इच्छा के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। भाग्य रचयिता है, जिसने भाग्य रचा है, अगर उसकी शरण में पहुंच गए तो भाग्य भी कुछ न कर पाएगा, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो हमें प्रथम और आखिरी कर्तव्य है आस्था, दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास, कैसी भी, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, मन की हो ना हो, कुछ भी हो, हमें भगवान की राजी में ही, इच्छा में ही राजी रहना है। हर हाल में उसको धन्यवाद देना है, किसी भी स्थिति में रहे, कैसी भी स्थिति में रहे, कैसी भी, अनुकूल प्रतिकूल। क्योंकि भगवान से बढ़कर हितैषी कोई हो नहीं सकता। और उनके परम भक्त सदगुरु जो आत्मा रामी संत हैं, जिन्होंने भगवान को पा लिया है, ऐसे सदगुरु की शरण मिल गई है तो भगवान की शरण में ही हो गया। सदगुरु की शरण, भगवान की शरण, बस पूर्ण आस्था, बस इसी का ध्यान रखना है।
बाकी आप कुछ कर पाओ अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो कोई चिंता की बात नहीं है। फिर मैं बार बार कहता हूँ, रोज सुबह सुबह उठ के नहा लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं नहा पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर जाने का नियम है, मंदिर नहीं जा पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्रत उपवास नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान को ना भूलें, भगवान पर भरोसा कम ना हो। अगर ये शर्त पूरी कर ली, भगवान से प्रेम किसी भी पल न टूटे ना छूटे। भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान, सच्चा ध्यान। भगवान किस बात से खुश होते हैं? हम लोग ये देखते हैं कि देखे कोई नाराज ना हो जाए, कोई गुस्सा ना हो जाए, किसी को बुरा ना लगे। अरे भैया, पूरी जिंदगी बीत जाती है लोगों को खुश करने में, फिर भी लोग खुश नहीं होते। और मान लो खुश भी होगा तो क्या करेंगे? उनकी सीमाएं हैं, उनके स्वार्थ हैं, उनके लोभ हैं। वो अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर रिस्क नहीं लेंगे आपको बचाने के लिए, मानो सम्मानो कुछ भी। लेकिन भगवान, अरे भगवान तो अपने भक्त के वचन की लाज रखने के लिए खंभे से प्रकट हो गया। भगवान तो अपनी गोद में उठा लेता है, बाहों में ले लेता है। तो बस दृढ़ विश्वास, दृढ़ आस्था और हर क्षण हर पल भगवान को याद करते रहना है। बस इसी का प्रयत्न करना है कि भगवान को, और सर्वत्र सब में सब जगह भगवान को ही देखना है, हर कुछ में भगवान की इच्छा देखनी है और खुश रहना है। खुश रहना है, हर स्थिति में खुश रहना, हर स्थिति परिस्थिति में खुश रहना ही भक्त का सबसे प्रमुख लक्षण है। यही जो विचार निकलते हैं उसी के चरणों में अर्पण है। प्रभु सद्बुद्धि देना, सद्ज्ञान देना, अपनी निकटता देना और हर क्षण आपकी ओर ही बढ़ता रहूं, ऐसी ही कृपा दया हर क्षण करना। ओम जय।